रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So I hope everyone is fine and very good evening. So जैसे कि आप सभी को पता है आज 27th of अगस्त है और MP सेट का आज हमारा पेपर था। तो MP सेट का पेपर 1 का आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जैसे मुझे पेपर मिला, स्टूडेंट्स ने मुझे पेपर दिया, सो उसके बाद जस्ट आपको पता है सॉल्व भी करना पड़ता है, तो डेफिनेटली उसके बाद मैं आंसर की आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पर मैच करेंगे कि आपका पेपर 1 कैसा गया और कितना आप लोगों का स्कोर बना। ओवरऑल पेपर बहुत ही, ये लगा लीजिए, मॉडरेट भी नहीं, इजी लेवल का एग्जाम था। अगर आपने इवन फ्री क्लासेस भी रेगुलर अटेंड किया है तो इजीली आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डायरेक्ट क्लासेस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस और डायरेक्ट एग्जांपल आपसे पूछे गए हैं, की टर्म्स पूछी हैं। Rest of these are the timing of my free session, 3 p.m. Monday to Friday YouTube and 7 p.m. Monday to Friday free masterclass on Textbook app. तो जल्दी जल्दी ये एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपना स्कोर मैच कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट एंड उसी के साथ साथ पेपर 1 की क्लासेस के लिए, पेपर 2 की क्लासेस के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चन पेपर की, जो भी क्योंकि आगे अगर कोई सेट एग्जाम होता है तो सेट के क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पर भी देखें तो काफी प्रीवियस क्वेश्चंस ना एज इट इज रिपीट हुए हैं, क्योंकि सेट के अंदर नेट वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये बहुत अच्छा इसके अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है, जो काफी टाइम से मैंने एनालिसिस किया है। तो प्रीति पेपर 1 इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और लास्ट ये रक्षाबंधन सेल है 27 से 31 अगस्त तक, जिसमें 7275 में आप लोगों को वैलिड टिल एग्जाम डेट आप लोगों का ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आपको स्टडी नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय सुपर टीचर्स। तो आप इस सेल का बेनिफिट भी उठाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई प्रीति एच कूपन कोड, जिसमें आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर है और आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और यहाँ पर क्वेश्चन आपके एक आध आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे इन द सेंस यहाँ पर जो मुझे क्वेश्चंस की फोटोज मिली है मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक किया है। तो जस्ट वेट, मैं यहाँ पर एक बार पीपीटी निकाल लेती हूँ जी। तो ये स्टूडेंट ने मुझे पीपीटी शेयर किया था, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने पेपर सॉल्व किया। तो क्वेश्चंस आप अपने एक बार मैच कर लीजिएगा इन योर क्वेश्चन पेपर। तो थोड़ा सा मैं इसका साइज जूम कर देती हूँ। आई होप नाउ फाइन, अब ठीक है, ठीक है, आई गेस अब यहाँ पर आपका ओके है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन, एक सेकंड में चेक भी कर लेती हूँ। आई होप नाउ विजिबिलिटी इज फाइन। तो पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट आ जाता है, वैल्यू ऑफ मीडियन। ये मैंने 31 क्वेश्चन से शुरू किया जिस अकॉर्डिंग मुझे इमेजेस मिला है। वैल्यू ऑफ मीडियन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। अक्सर बच्चे ना डायरेक्टली यहाँ पे हिस्टोग्राम पे मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन करके आए हैं, तो इसका यहाँ पर हिस्टोग्राम आपका नहीं आएगा। इसका यहाँ पर आंसर जो हमारा आएगा, बेसिकली आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, जिसके अंदर आपका मेंशन किया है ओगी कर्व या फिर कॉमलिटी फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाई कर्व या फिर संची आवृत्ति वर्क, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देन आता है व्हेन मोड जेड इज इल डिफाइंड, जब आपका मोड जेड है वो अस्पष्ट होता है, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइन द फॉर्मूला। इसमें बोला गया है एम स्टैंड फॉर मीडियन एंड एक्स बार मीन्स आप लोगों का एक्स बार मीन को डिनोट करता है। तो इसका फॉर्मूला आता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मोड। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। देखिए प्राइमरी डेटा क्या होता है, जिसमें आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है। सेकेंडरी डेटा आपका क्या होता है, जिसमें आप लोगों को किसी का हेल्प चाहिए या फिर किसी बुक या किसी भी अनदर सोर्स के थ्रू आप डेटा कंसिस्ट करते हैं, किसी बुक के थ्रू, किसी पब्लिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा,
जैसे इंटरव्यू है, क्वेश्चनरी है, तो बेशक इसने इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू डाल दिया है, तो ये आप लोगों का रिपोर्ट है आपकी कमेटी की, ये भी आपका सेकेंडरी डेटा है। पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन, ये तीनों आपका कहीं ना कहीं सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। दिस इज नॉट ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रोवर्सी टू ईच अदर। ये थोड़ा सा मुझे ना कॉन्ट्रोवर्ट क्या लिखा हुआ है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आई गेस कॉन्ट्राडिक्टरी ही लिखा है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी ही लिखा है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी अगर यहाँ पे पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है AEIO ऐसे जाता है। तो ए का कॉन्ट्राडिक्टरी ये है और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी आपका ये चला जाता है। ये कॉन्ट्रेरी लिखा है या थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अगर कॉन्ट्रेरी पूछा है तो ए और ई के बीच में जाएगा, ए और ई के बीच में। तो इसका ये थोड़ा सा मुझे टर्म क्लियर नहीं है। बाकी मैंने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी करा रखा, काफी अच्छे से कराने की कोशिश की है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है न्याय सिलोलिज्म, जिसके अंदर हमारा फून सिलोलिज्म आता, 5 स्टेप सिलोलिज्म। आपसे पूछा है कि बताइए करेक्ट सीक्वेंस बताना। बिकॉज जैसे ही मैं देखती हूँ, बिकॉज मेरा क्या है हेतु, तो देखो बी का ऑप्शन 2 कहाँ पे है, एलिमिनेट कर दो, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दस देयर इज फायर ऑन द हिल, कंक्लूजन किसको बोला जाता है, निगमाना को बोला जाता है। तो ई का क्या होना चाहिए, 5th ऑप्शन, आपका बी का 2nd और ई का 5th, ये भी एलिमिनेट, तो बचा क्या ऑप्शन सी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है आपके पास इन ए कोड लैंग्वेज, अगर बीना को कोड किया गया ऐसे, तो देखो बीना को अगर मैंने लिखा, बीना की पोजीशन क्या है 2 +1 कर दो, आई की पोजीशन क्या 9 +1 करो तो क्या बन गया 10, ये आ गया 3, एन की पोजीशन क्या 14, तो इसमें +1 किया 15, ए की पोजीशन 1 +1 किया 2, तो कितना बना 3 10 152 बन गया। तो इसको भी ऐसे ही कंसिस्ट कर दो, इसकी पोजीशन क्या है 4, तो यहाँ 5 आएगा, तो ये दो एलिमिनेट। ई की पोजीशन 5 आती है तो उसमें +1 करो 6 बन गया। एल की पोजीशन 12 है, +1 13 बन गया। एच की पोजीशन ई जो टी, EFGHIJ, तो 8 और 1 क्या आ गया 9, तो इसके बाद 9, ये ऑप्शन आना चाहिए। Which of the following type of हेतवा भाषा is the fallacy of irregular middle? मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा है कि आपको याद नहीं हुआ तो ये क्या है, इरेगुलर मिडल की बात करता है, मतलब बेचारे को रेगुलर नहीं मिलता है। तो इरेगुलर अगर कोई चीज अवेलेबल होती है तो मैंने क्या बताया, सव्य विकारा, ठीक है, सव्य विचार ये फैलेसी का नाम है। नेक्स्ट बोलता है ऑल बर्ड्स ले लेग, ये प्रीमाइस 1 है। क्रो आर बर्ड, क्रो भी बर्ड है, सो क्रो ले एग, क्रो भी क्या करते हैं, एग को अंडे देते हैं, ले करते हैं। तो आपका जब ऑल क्या है, यूनिवर्सल से आप किसी पर्टिकुलर को साबित करते हैं तो वो कैसा रीजनिंग आता है, डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और डायरेक्ट यूजीसी नेट के अंदर ये पूछा गया है, ये जब एनटीए के पहले ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर पे डिपेंड करता है। ये मैथ का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आप में एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉय का रेशियो है 3:2 दे रखा है, टोटल दे रखी है 750%, तो बताना अनएम्प्लॉय की वैल्यू। तो अनएम्प्लॉय क्या है 2, टोटल है 5 इंटू 750, तो बस इसको 150 आ गया, कैंसिल किया तो 300 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द लेटर सीरीज गिवन बिलो, तो इनमें से कौन सा लेटर सीरीज को फॉलो करता है, देखो एफ के बाद जी, एक लेटर छोड़ दिया IJK, फिर एक लेटर मान लिया L हमने छोड़ दिया, फिर क्या आएगा MNO, तो बी आंसर इसका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लास एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज एज है वो क्या निकल आता है 18 ईयर। एवरेज 15 स्टूडेंट एक टीचर, मतलब 16 का 18 दे रखा है, एक वैल्यू आएगी आपकी। टीचर इज एलिमिनेटेड, अगर टीचर चला गया तो कितने बचे 15, एवरेज एज कितने से रिड्यूस हुई 1 से, तो 18 थी तो कितना आ गया 17, ये वैल्यू आएगा। तो बताइए टीचर की एज क्या थी, इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस आप निकालोगे वो टीचर का एज आ जाएगा। तो इसका एक बार कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ये कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए विलेज आउट ऑफ 250 फार्मर, टोटल 250 फार्मर है जिसमें 28% ने क्या किया, शुगर केन का क्रॉप लिया, 40% क्या है कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के मेंबर्स हैं। तो बताइए कितने शुगर फैक्ट्री के मेंबर हैं, तो कैसे निकालेंगे 250, इसका 28%,
और देन इसका कितना है 40%। 0 से 0, 0 0 चला गया, 5 5 सा 525, 5 5। तो ये कहीं पे मैंने कैंसिल करने में गड़बड़ किया क्या? एक मिनट, इसको यहां लिख देते हैं। 250 इंटू ये 20 कितना दे रखा है 28% इंटू 40/100 है, तो इधर 1 आ गया और ये आ गया। ठीक है, इन द सेम वे आपका ये आ गया 10, तो 0 से 0, 0 से 0, 28 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन नेटवर्क द सर्कल नेटवर्क अलो। सर्कल में क्या होता है, अब आप ऐसे बैठे हैं, मान ले इस तरीके से बैठे किसी सर्कल के अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ आप इस नेबर के साथ ही इस नेबर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो ईच मेंबर टू कन्वर्स विद द पर्सन, या तो लेफ्ट या फिर राइट, नो फर्दर, इसके अलावा कुछ नहीं जाता है। आई होप ये चीज क्लियर है। इस सेशन को देखो लाइक शेयर जरूर करना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और आई डोंट थिंक सो आप लोगों को अभी तक एमपी सेट का कहीं आंसर की मिला होगा। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में क्या नहीं होता है, ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन। ये मुझे अच्छा गॉसिप नॉट पूछा है ना, डज नॉट कंसिस्ट, तो ये मेटा कम्युनिकेशन इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ कैचिंग और शेयरिंग अनदर पर्सन इमोशन, किसी और की इमोशन को कैच करना बाय मिमिकिंग दैट पर्सन फेशियल एक्सप्रेशन, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन की पकड़ करके या अदर नॉन वर्बल बिहेवियर से, उसको हम बोलते हैं भावनात्मक संक्रमण या इमोशनल कॉन्टेजियन बोला जाता है। नेक्स्ट, विद व्हाट ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेरिमेंटल स्कूल स्टार्टेड, ये हमारा ना इसका क्वेश्चन है, ये लगा लीजिए जो हमारा पैसेज दे रखा है उसका क्वेश्चन है। तो विश्वा भारती कैसी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट एक एक लाइन आपके पैसेज में दिया है, तो फ्री के 10 मार्क्स थे ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्स फ्रॉम नेचर, ये सेपरेटेड टू नेचर आ जाएगा इसका आंसर। शांति निकेतन किसने शुरू किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। पर्पस क्या था आश्रम का, ये था आप लोगों का मेडिएट इन पीस एंड सिक्यूल्यूजन, ये दोनों ही ऑप्शन सेम है। शांति, ये है शांति और एकांत में मध्यस्थता, और शांति और एकांत में ध्यान रखना। हिंदी के अकॉर्डिंग तो डी जाना चाहिए, और अगर इसमें देखते हैं तो ये सेम है, तो लेट्स सी एग्जामिनर इसके अंदर क्या आंसर पिक करता है। नेक्स्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन है, विद व्हाट ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल स्कूल स्टार्टेड, किस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किए गए थे, टू प्रोवाइड एजुकेशन विच इज नॉट डाइवर्स फ्रॉम नेचर, जो कि नेचर से डाइवर्स ना हो। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए डिस्टोर्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के डिस्टोर्शन में क्या क्या पॉइंट आता है, रिलायंस अपॉन रिटन डिफ्यूजन मेथड, मैसेज ओवरलोड, फिल्टरिंग, सारे ही कॉन्सेप्ट आएंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट पूछा गया, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों ने टच ना किया हो, जो आप लोगों ने ना सीखा हो। Bell Bhopal, a special mechanism has been developed with an acronym MECOM। तो MECOM क्या है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन के लिए MECOM इसका एब्रिविएशन आ जाता है। नेक्स्ट, ये हमारा हो चुका है, विश्व भारती क्या है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। देन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन रिसर्च डूइंग। देखो रिसर्च आप करते हैं, सबसे पहले आपके सामने प्रॉब्लम आता है, डायरेक्ट तो सर्वे नहीं करते, ना ही डायरेक्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट। फिर उसके बाद जब आपने रिसर्च के बारे में सोच लिया, तब एक हाइपोथेसिस बनाते, एक परिकल्पना बनाते, या डायरेक्ट सैंपल कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या जाना चाहिए, इसका ए आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग एक बार स्वैप कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, ये देखो, अ स्टडी ऑन द टॉपिक परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल। देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कल्चर का बात किया, परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल का बात किया, तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, एथनोग्राफी, किसी पर्टिकुलर स्टडी, क्या करना, कल्चर की स्टडी। ये भी रिसर्च का है, आपके रिसर्च की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स का आप लोग यूज करते हैं, आईसीटी टूल्स का। सो एसपीडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। अब देखो यहाँ पर आपने सैम्पलिंग स्टडी कर दिया, आगे का तो ठीक है, बहुत ही माइनर सा, आप सोशल देखते यहाँ पर भी आप गड़बड़ कर सकते, तो एसपीडब्ल्यूएस क्या है, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। Which of the following is the first step in the research process? बहुत हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन दे रख, क्वेश्चन हाइपोथेटिकल नहीं है, ऑप्शन दे रखे। सर्च सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बाद का काम है। लिटरेचर रिव्यू बाद का काम है। सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन, ये भी बाद का काम है। तो इसका बेस्ट आंसर जाना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया डिसाइड करते हैं कि कौन सा, वैसे तो प्रॉब्लम आता है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च की बात किया, तो इसका आंसर यही जाना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो मीडियन टेस्ट आपका क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इसमें दे रखा आपका अनोवा। अनोवा क्या है, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक दोनों तरीके से एक्ट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये क्या था आप लोगों का, मुरमुरे। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ये ट्रिक हम लोगों ने सीख भी रखा है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट। ये ना सारे मेथड आपको अच्छे लगेंगे कि इसमें सब भी बच्चा बहुत क्रिएटिव फील करता है, चाहे उसको प्रोजेक्ट दे दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे दो, लैबोरेटरी दे दो, ह्यूरिस्टिक दे दो। इसका बेस्ट आंसर ह्यूरिस्टिक मेथड जाना चाहिए। ठीक है, करेक्ट इसका ह्यूरिस्टिक जाना चाहिए। So which of the following DTA channel are meant to support and reach who do not have access to the internet। मतलब जिसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था उनके लिए DTH चैनल की शुरुआत की गई। तो वो क्या था, स्वयं प्रभा। अभी रिसेंट हमने टॉपिक किया था स्वयं और स्वयं प्रभा का, और अभी यहाँ पे अराउंड कितने चैनल है, 80 चैनल्स हैं। Which of the following is the best feature of CBCS क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का एडवांटेज बताना आपको। तो ये क्या है, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दिया गया बच्चों को, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी सीख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर टीचर सेंट्रिक से उसको स्टूडेंट पे फोकस किया है। नेक्स्ट, टीचिंग कैसा प्रोसेस है, ट्राई बाय यूनि। तो टीचिंग क्या है, ट्राईपोलर है। जॉन ड्यूवी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा भी होगा जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड को करते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, ट्राई। एक बार मैं पेज इसका ठीक कर लेती हूँ। हाँ जी, इसका देखिए, इफ डेटा इज क्लासिफाइड एज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं। देखिए, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव सीरीज। जब एक की हायर वैल्यू नेक्स्ट के लिए लो वैल्यू का काम करे, यहाँ पर ये मैक्स वैल्यू है, इसके लिए लो का काम करती है, तो इस डेटा को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड सीरीज बोलते हैं। नॉट ए टाइप ऑफ टू डायमेंशन ग्राफ। स्क्वायर में भी 2D आता है आपका, ये भी नहीं आएगा। रेक्टेंगल है, हिस्टो है, तो आंसर पाई डायग्राम। पाई नॉट ए टाइप ऑफ 2D डायग्राम। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर, ये क्या है आपका, एजुसेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ NPTEL, जो कि एक कोऑर्डिनेटर भी है स्वयं का, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी और एनहेंस लर्निंग। ठीक है, इसका डी आंसर करेक्ट जाएगा। तो आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। तो सारे स्टूडेंट इस सेशन को लाइक शेयर करिएगा, और अपना आप लोगों का क्या स्कोर बनता है। ठीक है, देखो बच्चे ने ना ये लगा लीजिए एग्जाम सेंटर पे पिक शेयर किया है, अभी भी वो ट्रैवलिंग पे हैं। तो आप लोग लाइक करना है, सेशन को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल काइंड ऑफ अपडेट। इसी के साथ साथ आपका कितना स्कोर गया है और आपका एग्जाम कैसा हुआ है, कितना क्लासेस ने हेल्प किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, अभी टेक्स्ट बुक पे ऑफर ऑनगोइंग है। अभी भी आप लोगों का रक्षाबंधन सेल है, तो आप लोग वहां से अपना इस अपॉर्चुनिटी को पिक कर सकते हैं। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द सेम। ठीक है, अभी भी जो ऑफर है हमारा, जो करंट प्राइसेस है 7 to 7 अराउंड 7 to 7.5 के अंदर है, तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं आगे सेशन के अंदर कल, यानी कि 3 बजे। बाय बाय, टेक केयर।